भारत जंग में पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज होना खुश आइंद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशेवराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानियां दुनिया के सामने रखा, दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रायगढ़ में सदर नून लीग से मुलाकात की और उन्हें पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ, भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्वस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा, हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। मगरबी महाज पर भी कामयाब होंगे। जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं तो तारीख भी उन्हें भूल जाती है। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर वक्त हर लम्हा कौम की क़यादत की। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ था। नौजवान नस्ल को तारीख से रोशनास कराना चाहिए। पाक फौज की बहादुरी की दास्तां किताबों में बयां की जाएगी। भारत में सब ठीक नहीं। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद आलमी रुसवाई कम करने की कोशिश में भी नाकाम। मोदी की सिफारती चाल शुरू होने से पहले तनाज़े का शिकार। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। शशि थरूर पर सियासी मुहाज गर्म। शशि थरूर को बैरूनी दौरे पर भेजने पर कांग्रेस की आदत नाराज। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस ने पार्लिमानी वक्त की क़यादत शशि थरूर के सुपुर्द करने के हुकूमती इक़दाम को चैलेंज करते हुए कहा, हुकूमती दरख्वास्त राहुल गांधी से की गई थी, जिस पर पार्टी ने नाम भेजे। इसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। शशि थरूर ने पार्टी लाइन की खिलाफवर्जी करते हुए रेड लाइन क्रॉस कर ली। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने कांग्रेस की तरफ से भेजे गए नामों पर एतराज करते हुए कहा, उन्हें संगीन इल्जामात का सामना है। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के घर पहुंच गए। शहीद के वुरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, भारत का गुरूर खाक में मिल चुका। शोहदा की वुरसा और जख्मियों के जज्बे को आगे भारत की कोई अहमियत नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म सितम किया। मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ। अगर भारत ने दोबारा किसी किस्म की जारियत की तो पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाजा खड़ा हो गया। सेक्टर E11 जमीन खुर्द बोर्ड नैब केस बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक के बेंच में केस मुकर्रर करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। लाहौर जुडिशल सर्विस के 2 एडिशनल सेशन जजेस का डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में तबादला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दोनों जजेस के तबादले की मंजूरी दी। ग्रेड 20 के जजेस हाकिम खान को एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, ग्रेड 20 के जज इरफान अकरम एडिशनल सेशन जज ईस्ट डिवीजन तैनात। नोटिफिकेशन में दोनों को फौरी नए ओहदे संभालने की हिदायत। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट के जुर्माने और दीगर ऑर्डर्स के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल जजेस की जानिब से महफूज फैसला 19 मई को सुनाया जाएगा। मुकदमा नंबर 970 समाअत एडिशनल जज अफजल मजूका। मुकदमा नंबर 976 की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर जिया ने की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन जारी और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने ज़िशान नज़ीर बाजवा को ड्रग कंट्रोलर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर तकर्री की गई। तकर्री का इतलाक फौरी तौर पर होगा।
तहरीक इंसाफ की तरफ एक तरफ मुल्कीर एहतजाजी तहरीक की तैयारियां तो दूसरी तरफ चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को इख्तियारात की मुंतकिली में रुकावटें बरकरार। आलिया हमजा के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। आलिया हमजा को रैलियां निकालने के लिए भी कमेटी की इजाजत से मशरूत कर दिया गया। आलिया हमजा ने कमेटी को बाईपास करके पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। व्हाट्सएप ग्रुप में आलिया हमजा कोई बात करे तो पंजाब की सीनियर क़यादत इग्नोर करती है। आलिया हमजा को नजरअंदाज करने पर कारकुनान में नाराजगी। पीटीआई की मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल बेटे जैन कुरैशी की कौम से सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा डॉक्टर ने वालिद को चंद दिन जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला बलूचिस्तान के जिला लोरालाई के ऑलिव ऑयल ने सिल्वर अवार्ड हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल मुकाबलों में लोरालाई के किसान के बाग से हासिल करता तेल आलमी मेयार का तेल तस्लीम किया गया। मुकाबले में 1200 से ज्यादा ब्रांड्स ने शिरकत की।